नमस्कार दोस्तों। महाभारत एक अद्वितीय ग्रंथ है जिसमें मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को विस्तृत रूप से चित्रित किया गया है। इसमें कई महत्वपूर्ण और शिक्षाप्रद कहानियां हैं जो जीवन के जटिल मुद्दों, नैतिकता और धर्म पर गहन दृष्टिकोण प्रदान करती है। ऐसी ही एक कहानी है देवयानी, कच्छ और शुक्राचार्य की, जो प्रेम, बलिदान, शिक्षा और नैतिकता के कई महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है। यह कहानी महाभारत के आदि पर्व के अंतर्गत आती है और इसमें देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष का जिक्र किया गया है। दोस्तों, महाभारत की यह कहानी असुरों और देवताओं के बीच शाश्वत संघर्ष पर आधारित है। असुरों के गुरु शुक्राचार्य की भूमिका इस संघर्ष में अहम थी। शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी विद्या थी, जिससे वे मृत असुरों को पुनर्जीवित कर देते थे। इससे असुरों को देवताओं पर बढ़त मिल जाती थी। देवताओं के लिए यह विद्या अत्यंत भयावह थी, क्योंकि जब भी वे युद्ध में असुरों को मारते तो शुक्राचार्य उन्हें फिर से जीवित कर देते थे। देवताओं ने यह महसूस किया कि जब तक यह विद्या शुक्राचार्य के पास है तब तक वे असुरों को कभी भी पूरी तरह से पराजित नहीं कर पाएंगे। यहाँ से शुरू होती है देवयानी और कच्छ और शुक्राचार्य की कहानी, जो कई स्तरों पर जीवन की कठिनाइयों और संबंधों की जटिलताओं को दर्शाती है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत देवताओं की चिंता से होती है, जिनका नेतृत्व इंद्रदेव करते हैं। देवताओं को यह आभास हुआ कि असुरों के साथ उनका युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि असुरों के पास शुक्राचार्य की मृत संजीवनी विद्या थी। यह विद्या मृतकों को फिर से जीवित करने की शक्ति रखती थी और शुक्राचार्य इसे केवल असुरों के लिए ही उपयोग करते थे। देवताओं को इस विद्या का रहस्य जानने की अत्यंत आवश्यकता थी, ताकि वे असुरों को पूरी तरह से हराकर युद्ध समाप्त कर सके। तब इंद्रदेव और देवताओं ने मिलकर यह निर्णय लिया कि कोई योग्य व्यक्ति शुक्राचार्य के पास जाकर उनकी शरण में रहकर यह विद्या सीख ले। इसके लिए बृहस्पति के पुत्र कच्छ को चुना गया। कच्छ एक युवा, तपस्वी, सुंदर और प्रतिभाशाली थे। उन्हें देवताओं ने शुक्राचार्य के पास भेजा ताकि वह इस विद्या का रहस्य जान सके। कच्छ शुक्राचार्य के आश्रम में पहुंचे और उन्होंने विनम्रतापूर्वक शुक्राचार्य से उन्हें शिष्य रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना की। शुक्राचार्य एक महान ऋषि थे और उनके पास असीम ज्ञान था। उन्होंने कच्छ की प्रार्थना स्वीकार कर ली, यह न जानते हुए कि कच्छ देवताओं की ओर से एक गुप्त उद्देश्य के साथ आया है। कच्छ ने शुक्राचार्य के आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करनी शुरू कर दी और उनकी सेवा भी करने लगा। शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी भी आश्रम में रहती थी। देवयानी एक सुंदर, बुद्धिमान और तेजस्वी कन्या थी और उनका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक था। कच्छ की सेवा भावना, विनम्रता और उनकी प्रतिभा देखकर देवयानी का मन कच्छ की ओर खींचता चला गया। धीरे धीरे देवयानी कच्छ से प्रेम करने लगी और उन्होंने मन ही मन यह निश्चय कर लिया कि वह कच्छ से विवाह करेंगी। देवयानी ने कई बार कच्छ के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करने की कोशिश की, लेकिन कच्छ अपने उद्देश्य और शिक्षा में तल्लीन थे। कच्छ का उद्देश्य था मृत संजीवनी विद्या का रहस्य जानना और इसे देवताओं के साथ साझा करना, ताकि वे असुरों को हराने में सफल हो सके। इसलिए कच्छ ने देवयानी के प्रेम को कभी गंभीरता से नहीं लिया और उन्होंने अपने धर्म, गुरु भक्ति और उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित किया। दोस्तों, कच्छ के शुक्राचार्य के आश्रम में आने से असुरों को शंका होने लगी थी। असुरों को यह महसूस हुआ कि कच्छ यहाँ किसी गुप्त उद्देश्य से आया हुआ है और वह शुक्राचार्य से मृत संजीवनी विद्या का रहस्य जानने की कोशिश कर रहा है। तब असुरों के लिए यह विद्या अत्यंत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसी के कारण वे देवताओं के विरुद्ध लंबे समय तक युद्ध कर सकते थे। यदि यह विद्या कच्छ को मिल जाती तो देवताओं के पास भी वही शक्ति हो जाती और असुरों का पराजय निश्चित हो जाता। इसलिए असुरों ने कच्छ को मारने की योजना बनाई। एक दिन जब कच्छ जंगल में गया, तब असुरों ने मौका पाकर उसे मार डाला और उसके शरीर को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया। उन्होंने कच्छ के शरीर के टुकड़ों को जंगल में दूर दूर तक फैला दिया ताकि कोई उसे ढूंढ न सके। जब कच्छ समय पर नहीं आया तो देवयानी चिंतित हो गई। उन्होंने अपने पिता से उसकी खोज करने की प्रार्थना की। शुक्राचार्य, जो अपनी विद्या से देख सकते थे, उन्होंने पाया कि कच्छ मारा गया है। उन्होंने अपनी मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और कच्छ को पुनर्जीवित कर दिया। कच्छ फिर से जीवित होकर शुक्राचार्य के पास वापस आया और अपने कार्यों में पुनः लग गया। लेकिन असुरों ने यहाँ पर हार नहीं मानी। उन्होंने कच्छ को फिर से मारने का प्रयास किया और इस बार उन्होंने
उसे जंगल में मारकर उसके शरीर को नष्ट कर दिया। लेकिन शुक्राचार्य ने हर बार अपनी विद्या से कच्छ को जीवित कर दिया। दोस्तों, असुरों ने यह महसूस किया कि जब तक शुक्राचार्य है वे कच्छ को हमेशा के लिए मारने में सफल नहीं होंगे। इसलिए उन्होंने एक आखिरी योजना बनाई जिससे कच्छ को कभी पुनर्जीवित न किया जा सके। असुरों ने कच्छ को मारने के बाद उसके शरीर को द्रव में रूपांतरित कर दिया और शुक्राचार्य के पेय में मिला दिया। शुक्राचार्य ने भी बिना जाने उसे पी लिया, लेकिन उन्हें पता नहीं चला। कुछ देर बाद जब कच्छ समय पर वापस नहीं लौटा तो देवयानी अत्यधिक व्यथित हो गई और उन्होंने अपने पिता से एक बार फिर से कच्छ को ढूंढने की प्रार्थना की। शुक्राचार्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और यह पाया कि कच्छ उनके पेट में है। यह स्थिति अत्यंत कठिन और असामान्य थी। यदि शुक्राचार्य कच्छ को पुनर्जीवित करते तो कच्छ उनके पेट से बाहर आ जाता और शुक्राचार्य की मौत हो जाती। लेकिन देवयानी के प्रेम और कच्छ की गुरु भक्ति को देखते हुए शुक्राचार्य ने एक कठिन निर्णय लिया। उन्होंने कच्छ को मृत संजीवनी विद्या सिखाई और कच्छ ने इस विद्या को सीखने के बाद शुक्राचार्य के पेट से बाहर आकर उन्हें पुनर्जीवित किया। दोस्तों, कुछ ग्रंथों में ऐसा भी कहा गया है कि जब शुक्राचार्य को पता चला कि कच्छ उनके ही अंदर है तब उन्होंने उसे जीवित तो किया, लेकिन वो बाहर नहीं आया था। उसे बाहर आने के लिए स्वयं शुक्राचार्य को अपनी मृत्यु को स्वीकार करना था। इस बात से शुक्राचार्य चिंता में पड़ गए। उनके विचार से मृत संजीवनी मंत्र किसी स्त्री को सिखाना गलत था। फिर भी देवयानी के बार बार कहने पर उन्हें निर्णय लेना पड़ा और उन्होंने देवयानी के कान में 3 बार मंत्र को बोला। वो मंत्र देवयानी को सिखा दिया, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया और शुक्राचार्य के अंदर बैठा कच्छ इस मंत्र को सीख गया। इसके बाद शुक्राचार्य का पेट फाड़कर वो बाहर आ गया। तभी देवयानी ने मंत्र विद्या से अपने पिता को पुनः जीवित कर दिया। इसके बाद जब कच्छ पुनर्जीवित होकर वापस आया तो देवयानी अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने कच्छ से अपने प्रेम का इजहार किया और उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा। देवयानी के लिए कच्छ केवल एक सहपाठी नहीं थे, बल्कि उनका प्रेम था और उन्होंने मन ही मन यह निश्चय कर लिया था कि वह कच्छ से ही विवाह करेंगी। लेकिन कच्छ ने देवयानी के इस प्रस्ताव को विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। कच्छ ने कहा कि वह देवयानी को अपनी बहन समान मानता है, क्योंकि उन्होंने उनके पिता से शिक्षा प्राप्त की है। गुरु की पुत्री से विवाह करना धर्म के विपरीत होता है। कच्छ ने कहा कि एक तो वो गुरु पुत्री होने के कारण सम्मान के योग्य है और दूसरा उसके पिता के उदर से जन्म लेने के कारण अब वो कच्छ की बहन समान हो गई है। अतः इस प्रकार की बातें वो उसके विषय में सोच ही नहीं सकता। यह सुनकर देवयानी अत्यंत आहत और क्रोधित हो गई और देवयानी ने कच्छ को श्राप दे दिया कि वह कभी भी उस विद्या का प्रयोग नहीं कर पाएगा जो उन्होंने उनके पिता से सीखी है। कच्छ ने इस श्राप को स्वीकार कर लिया, लेकिन यह भी कहा कि वह इस विद्या का प्रयोग देवताओं को सिखाकर करेगा। इससे देवताओं को इसका लाभ मिलेगा। इसके बाद कच्छ ने शुक्राचार्य से आशीर्वाद लेकर उनके आश्रम से विदा ली। उन्होंने शुक्राचार्य के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त की और देवताओं के पास वापस लौट गए। कच्छ ने देवताओं को मृत संजीवनी विद्या का रहस्य बताया, जिससे देवताओं को असुरों के साथ हुए युद्धों में विजय मिल गई। शुक्राचार्य जो असुरों के गुरु थे, अपनी बेटी देवयानी के दुख से आहत हुए, लेकिन उन्होंने कच्छ के प्रति कोई वैमनस्य नहीं रखा, क्योंकि कच्छ ने एक शिष्य के रूप में अपनी गुरु भक्ति का पालन किया था। दोस्तों, तो ये थी देवयानी, कच्छ और शुक्राचार्य की कहानी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और ऐसी ही नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।